पनीर चावल। खाने पीने की तो हर आदमी की अपनी पसंद होती है, अब उसमें तो किसी का कोई जोर नहीं चलता। लेकिन शर्मा परिवार का खाने का अलग ही नियम है, जिससे उनके घर आई नई बहू काफी परेशान है। शर्मा जी के दो बेटे थे, मनोज और साहिल। मनोज की शादी रूही नाम की लड़की से हो चुकी थी और छोटा बेटा साहिल अभी कंवारा था और शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ सुकून से रहते थे। शर्मा जी के घर में सबको पनीर बहुत पसंद था। महीने में कम से कम 8 से 10 बार वो लोग पनीर की कोई ना कोई डिश ज़रूर बनाते थे और पनीर के साथ शर्मा जी के यहाँ बनती थी पूरी, क्योंकि उनके घर का नियम था कि चावल तो वो लोग सिर्फ छोले और दाल के साथ खाते थे, बाकी सारी सब्जियों के साथ सिर्फ पूरी या रोटी ही खाते थे। अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। समझाते समझाते उम्र बीत गई कि तुम्हें किस चीज़ के साथ चावल बनाना है और किस चीज़ के साथ रोटी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। अरे क्या हुआ जी, क्यों शोर मचा रहे हैं? तुमसे कितनी बार कहा है कि राजमा के साथ रोटी मत बनाया करो, सिर्फ चावल बनाया करो। अरे गलती हो गई मुझसे, जो आपको रोटी दी थी। रोटियां तो मैंने बड़े के लिए बनाई हैं, उसे चावल खाने का मन नहीं था ना, तो उसके लिए रोटियां सेक दी मैंने। ऐसी ही खाने को लेकर होती खटपट के साथ समय गुजरता जा रहा था और कुछ दिनों बाद छोटे बेटे साहिल की भी शादी सोनाली नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद उसकी सास एक दिन सोनाली के पास आती है और कहती है, सोनाली बेटा, आज तुम ऐसा करना कि रात के खाने में पनीर बना देना। मैंने मनोज से पनीर मंगवा दिया है, कई दिन हो गए ना पनीर की सब्जी नहीं बनी। अरे वाह माँ जी, पनीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं ना पनीर की बहुत सारी डिशेस बना लेती हूँ। आज मैं आप सब लोगों को कढ़ाई पनीर बनाकर खिलाती हूँ और उसके साथ ना मैं मटर पुलाव बना दूंगी, बहुत ही अच्छा लगता है। अरे ये क्या कह दिया तूने, चुप हो जा। अगर तेरे ससुर जी ने सुन भी लिया ना कि तूने पनीर के साथ चावल बनाने की बात की है तो शाम बता जाएगी हम दोनों की। हमारे यहाँ चावल सिर्फ छोले और दाल के साथ बनता है, बाकी सबके साथ सिर्फ रोटी या पूरी बनती है। मम्मी जी ऐसी क्या बात है, पनीर के साथ तो चावल बहुत अच्छा लगता है। अरे चुप रहना तू, मरवा के ही मानेगी क्या। उस दिन तो सोनाली चुप हो जाती है और रात में सबके लिए पनीर और पूरी बना देती है। खाना खाने के बाद सब लोग उसके हाथ के पनीर की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन फिर से उसकी सास कहती है, बेटा बहुत दिन हो गया, आज तू ऐसा करके फिर से जो तूने उस दिन रात को बनाया था ना कढ़ाई पनीर, वही बना देना। रूही को तो आता नहीं कढ़ाई पनीर बनाना, हम तो इतने दिन से मटर पनीर ही खा रहे थे बस। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा ना मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि उसको तो चावल के साथ खाने का ही मज़ा है। मैं आप लोगों के लिए बना तो दूंगी, लेकिन मैं जो दिन की दाल बची है उससे खा लूँगी, क्योंकि जो मज़ा चावल के साथ है ना वो रोटी के साथ नहीं है। मुझे तो पूड़ी के साथ पनीर खाने में मज़ा ही नहीं आता। अरे ऐसा क्या है बेटा, कढ़ाई पनीर को पुलाव के साथ खाने में है? माँ जी, उसकी जो ग्रेवी होती है ना, उसमें जब चावल लिपटता है, उसको मुंह में डालने पर बस आहा, क्या बताऊं मेरे तो सोचकर भी मुंह में पानी आ गया। बहू के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर सास का मन भी पनीर के साथ चावल खाने के लिए डगमगा जाता है। वो सोनाली से कहती है, बहू ऐसा कर बना ले तो पनीर के साथ अपने लिए थोड़े से चावल, बस अपने ससुर जी को मत बताना, और हाँ थोड़ा सा ना मुझे भी दे देना, मैं यहीं किचन में कोने में छुप कर खा लूँगी। सोनाली चावल बनाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी ये लीजिए, आप भी टेस्ट करके देखिए पनीर के साथ पुलाव कैसा लगता है। अरे बहू, तू तो सच कह रही थी, कढ़ाई पनीर और पूरे खाने में अच्छा लगता है, पनीर चावल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा लगता है पनीर तो बना ही चावल के साथ खाने के लिए है। यही तो मैं आप लोगों को इतने दिन से समझा रही थी। अब से तो ऐसा करना, जब भी पनीर बनाएगी ना मेरे लिए थोड़ा सा चावल बना दिया करना, मैं धीरे से किचन में ही छुप कर खा लिया करूँगी। बस एक बात का ख्याल रखना, घर में किसी को पता ना लगे कि तुमने चावल भी बनाया था। उस दिन रात को सोनाली अपने पति से कहती है, साहिल तुम्हें पता है, आज मैंने ना पनीर के साथ थोड़ा सा चावल भी बनाया था, उसे खाकर तो मज़ा ही आ गया, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। अरे ये क्या किया तुमने, कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया, नहीं तो घर में हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा। अरे क्यों ऐसे उल्टे पुल्टे काम करती रहती हो तुम। नहीं, पापा को नहीं पता चला, तुम लोग ना बस डरती ही रहा करो। तुम्हें पता है वो चावल मेरे अलावा और किसने खाया? माँ जी ने। हाँ, माँ जी ने वहीं किचन में ही पनीर के साथ पुलाव खाया और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा अब से जब भी पनीर बनेगा
उनके लिए भी छुपाकर थोड़ा सा पनीर पुलाव बनाया करूं, जिसे वो मेरे साथ चुपचाप रसोई में खा लिया करेंगी। तुम दोनों खाओ भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है पिताजी से। अगर कहीं गलती से उनको पता लग गया तो पनीर की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी दोबारा मुझे। 10 बातें सुनने को मिलेगी वो अलग। अरे इतना क्यों डरते हो? जब पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम भी आके वहीं किचन में खा लेना। अरे टेस्ट करके देखो तो, मज़ा ना आ जाए तो कहना। कुछ दिन बाद, अरे मनोज भैया, साहिल, आप लोगों की टिफ़िन मैंने पैक करके डाइनिंग टेबल पर रख दी है, आप लोग यहाँ से ले लेना। मनोज और साहिल अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाकर साहिल जब अपनी टिफ़िन खोलता है तो टिफ़िन देखकर उसका सर चकरा जाता है। साहिल सोनाली को फ़ोन करता है। अरे सोनाली, ये क्या किया तुमने? मुझे पनीर के साथ चावल दे दिया। अरे लगता है बॉक्स आपस में बदली हो गया होगा। आज छोले और पनीर दोनों बनाया था। मैंने छोले और चावल भैया के लिए पैक किए थे और पनीर पूरी तुम्हारे लिए पैक करी थी, लेकिन लगता है गलती से डिब्बे बदल गए। देखो अब ऐसा करो, नाराज़ मत हो, आज खा लो ना, आइंदा से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ऑफिस में साहिल को पापा का डर नहीं था, इसलिए वो पनीर और चावल खा लेता है रात में। अरे सोनाली, पनीर बचा है या पूरा खत्म हो गया? क्या हो गया? आज पूरी खाने को नहीं मिली थी तो पूरी की याद आ रही है क्या? दिन में तो तुमने चावल खा लिया था, इसलिए मैंने बचाया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए पूरी बनाकर खिला सकूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरी नहीं खानी है, मुझे उसके साथ चावल ही खाना है। आज पनीर के साथ चावल खाकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जीवन में आज तक मैंने कुछ खाया ही नहीं था। क्यों? उस दिन जब मैंने कहा था तब तो तुम बहुत गुस्सा कर रहे थे। अब पिताजी का डर खत्म हो गया क्या तुम्हारे अंदर से, जो चावल मांग रहे हो? अरे मैं मानता हूँ मैंने गलती की। क्यों? उस दिन जब मैंने कहा था तब तो तुम बहुत गुस्सा कर रहे थे। अब पिताजी का डर खत्म हो गया क्या तुम्हारे अंदर से, जो चावल मांग रहे हो? अरे मैं मानता हूँ मैंने गलती की थी, मुझे एक बार चावल ट्राई तो करना ही चाहिए था। फिलहाल वो छोड़ो, तुम ऐसा करो, दोपहर का बचा हुआ पनीर पुलाव यहीं ले आओ, मैं यहीं अपने कमरे में खा लूँगा। तुम धीरे से उसको ढक कर ले आना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोनाली साहिल के लिए चावल और पनीर परोस कर ले आती है और साहिल उसको पूरे मज़े के साथ खाता है। वहाँ दूसरी तरफ सोनाली की हरकतों पर उसकी जेठानी को पिछले कुछ दिनों से शक हो रहा था कि अक्सर वो पनीर बनाने वाले दिन किसी न किसी बहाने से उसको किचन से बाहर भेज दिया करती है। एक दिन उसकी भाभी किचन में छुपकर देखती है तो पाती है कि माँ जी पनीर के साथ चावल खा रही हैं। ये देखकर वो भी किचन में घुस जाती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? पापा जी को पता है इस बारे में? अरे तू चुप करना, पापा जी को पता है या नहीं तुझे क्या लेना देना? तुम मुझे पापा जी के नाम से धमकाएगी क्या? अब मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। आई बड़ी पापा जी की हिमायतन। माँ जी, आप इस तरीके से मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकती। मैं अभी जाऊंगी और पापा जी को सब कुछ बता दूंगी। वैसे अगर आप लोग चाहो तो मैं रुक भी सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे बता दे तुझे क्या चाहिए, ये क्या लेकिन वेकिन कर रही है? देखिए, मेरी शर्त ये है कि मुझे भी एक कटोरी पनीर की सब्जी और चावल चाहिए। माँ जी जितने मज़े ले लेकर खा रही थी ना, उन्हें देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे भाभी, बस इतनी सी बात, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी निकालती हूँ। उसके बाद सोनाली भाभी को भी एक थाली में पनीर और चावल देती है। खाने के बाद, माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, आज तक तो हम लोग खाना ही गलत तरीके से खाते थे। अरे पनीर कोई पूरी और रोटी के साथ खाने के लिए नहीं बना, पनीर तो बना ही है चावल के साथ खाने के लिए। मेरा तो कंफर्म हो गया भाई, आज से मैं तो पनीर पुलाव ही खाऊंगी। उसके बाद रूही अपने पति मनोज से कहती है, मनोज आपको पता भी है घर में चल क्या रहा है? अरे ऐसा क्या चल रहा है भाई इस घर में? आपको पता है चोरी चोरी सबने इस घर में पनीर के साथ चावल खाना शुरू कर दिया है। माँ जी, साहिल भैया और तो और हमारे बच्चे भी ना पनीर के साथ चावल खा रहे हैं। अरे करने दो उन लोगों को जो कर रहा है, तुमने तो नहीं खाया ना? सही बताओ तो आज मैंने भी खाया पनीर से चावल, और ये इतना टेस्टी लगता है। मैंने तो बोल दिया है आगे से मेरे लिए भी पनीर के साथ चावल बना लिया करो। मैं भी ना उन्हीं के ग्रुप में शामिल हो गई हूँ। अरे तुम सब लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पिताजी का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है क्या इस घर में से? अगर कहीं गलती से भी उनको इस बात की भनक भी मिल गई तो तुम लोग तो भुगतोगे ही, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। अरे कुछ नहीं पता चलने वाला पिताजी को। रूही के कई बार कहने पर मनोज भी पनीर के साथ चावल खाने लगता है और फिर कुछ दिन बाद खाने के टेबल पर, रूही क्या बनाया है आज खाने में? अब पनीर और पूरी। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरा थोड़ा हल्का ही खाना बनाना, मेरे लिए 2 ही पूरी बनाना आज।
थोड़ा बदहजमी जैसा महसूस हो रहा है। हाँ सोनाली, मेरे लिए भी 2 ही पूरी बनाना, ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है। बेटा मैं क्या कह रही हूँ, आजकल ना मेरा हाजमा थोड़ा सही नहीं रहता और डॉक्टर ने कहा है कि रात के समय थोड़ा हल्का खाना खाया करो। तो मेरे लिए भी तुम छोटी छोटी 2 ही पूरी बनाना, 1 कटोरी सब्जी खा लूँगी बस। क्या हो गया है आज, किसी को भूख नहीं है क्या? पहले तो जब पनीर बनता था तुम लोग 10-10 पूरियाँ खा जाते थे, आज किसी से 2 पूरी भी नहीं उतर रही गले से। ऐसा क्या हो गया भाई, हमें भी तो पता चले। अब इनको कैसे बताए कि पेट तो हमने पहले किचन में चावल खा के भर लिया है, अब यहाँ क्या खाना खाया है। यहाँ बैठकर तो हम सब लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैंने कहा ना मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कम खा रही हूँ आज। अच्छा, सबकी तबीयत एक साथ खराब हो गई है? ठीक है मत खाओ, जब किसी को खाना ही नहीं है तो बहू बची हुई पनीर की सब्जी फ्रिज में रख दो, इतना महंगा पनीर है, बर्बाद तो मैं होने नहीं दूंगा। सोनाली बचा हुआ सारा पनीर फ्रिज में रख देती है। रात के समय सोनाली की सास की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बिस्तर पर से उनके पतिदेव गायब है। ऐसी आधी रात को अचानक पति को बिस्तर से गायब देखकर वो थोड़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद बाथरूम गए होंगे, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। वो काफ़ी देर तक बिस्तर पर लेटे लेटे पति का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन 5 मिनट बीतने के बाद भी वो अपने बिस्तर पर लौट कर नहीं आते। अरे इतनी रात को ये कहाँ चले गए साहिल के पापा? तबीयत तो ठीक है ना उनकी, कहीं आधी रात गए तबीयत तो बिगड़ नहीं गई। पति की चिंता करते हुए गायत्री देवी बिस्तर से उतर के सीधा बाहर हॉल में आती है, लेकिन हॉल में भी पति कहीं नजर नहीं आता। वो डोर की तरफ देखती है तो वो भी अंदर से बंद था। दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, इसका मतलब साहिल के पापा बाहर भी नहीं गए, लेकिन ऐसे अचानक गए तो गए कहाँ? कहीं छत पर टहलने तो नहीं चले गए? लगता है पेट में गैस बन रही होगी, बहू ने पनीर में मसाला भी थोड़ा तेज़ ही डाल दिया था। गायत्री देवी जाकर बेटे साहिल का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर साहिल के साथ साथ बड़ा बेटा मनोज भी बगल वाले कमरे से निकलकर बाहर आता है। क्या हुआ इतनी रात को माँ, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे बेटा पता नहीं अचानक से तुम्हारे पापा इतनी रात को कहाँ चले गए। अरे मम्मी, बाथरूम में होंगे और कहाँ जाएंगे। अरे बेटा बाथरूम में नहीं है ना, और घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है, इसका मतलब बाहर भी नहीं निकले। मुझे ऐसा लगता है कि छत पर टहल रहे होंगे बेटा। अब मेरे घुटनों में तो दर्द है, तुम ज़रा एक बार छत पर देख कर आओ ना, मुझे ना बड़ी चिंता हो रही है। अच्छा अच्छा माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ, आप परेशान मत होइए। पापा जी भी ना, अरे कहीं जाना हो तो एक बार आपसे बात तो कर लेनी चाहिए थी, जानते तो है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। साहिल सीढ़ियों के पास पहुंचता है, तभी उसे अपने आसपास थोड़ी सी आहट सुनाई देती है। माँ, कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आहट रसोई की तरफ से आ रही है। आपने रसोई में चेक किया था? अरे रसोई में क्या करने जाएंगे बाबूजी, तुम भी कैसी बात करते हो? साहिल ठीक कह रहा है, कुछ तो आहट सी आ रही है रसोई से, चलो वहीं चल कर देखते हैं। सभी लोग तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते हैं और झटके से किचन की लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट ऑन करते ही सामने का नज़ारा देखकर सबकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। क्या हो रहा है आधी रात को? घबरा जाती है। साहिल सीढ़ियों के पास पहुंचता है, तभी उसे अपने आसपास थोड़ी सी आहट सुनाई देती है। माँ, कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आहट रसोई की तरफ से आ रही है। आपने रसोई में चेक किया था? अरे रसोई में क्या करने जाएंगे बाबूजी, तुम भी कैसी बात करते हो? साहिल ठीक कह रहा है, कुछ तो आहट सी आ रही है रसोई से, चलो वहीं चल कर देखते हैं। सभी लोग तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते हैं और झटके से किचन की लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट ऑन करते ही सामने का नज़ारा देखकर सबकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। क्या हो रहा है आधी रात को? हैं? छुप छुप कर क्या खा रहे हैं आप? रात में खाना खाकर आपका पेट नहीं भरा था जो आधी रात को छुप कर ऐसे चोरों की तरह खाना खाना पड़ रहा है? अरे वही खा रहा हूँ जो तुम लोग इतने दिनों से खा रहे हो। क्यों, क्या सिर्फ तुम लोगों का ही मन मचल सकता है? इस बूढ़े का मन नहीं मचल सकता कुछ नई चीज़ खाने को? तुमको क्या लगता है इस घर में कुछ भी होगा और वो मेरी नज़रों से छिप जाएगा? मैंने तुमको और बहू को बात करते हुए बहुत पहले ही सुन लिया था और छुपके से तुमको पनीर और चावल खाते हुए देख भी लिया था।
मैं जानता था कि ये खाना ना खाने का बहाना तुम सब क्यों बना रहे हो। पेट भर के पनीर पुलाव जो खाकर बैठे थे, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया। मुझे भी लगा कि इसमें ज़रूर कुछ तो ऐसा स्वाद है जो तुम ऐसे मेरे मना करने के बाद भी छिप छिप कर खा रहे हो। इसलिए मैं भी कब से मौके की तलाश में था। आज जब पनीर बचा तो मैंने बहू से कहकर फ्रिज में रखवा दिया। सोने से पहले ही जब मैं पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ आया तो मैंने देख लिया कि फ्रिज में थोड़ा सा बचा हुआ पुलाव भी रखा है। बस मैंने सोच लिया कि आज तुम सबके सोने के बाद मैं भी टेस्ट करके देखूंगा कि भैया आखिर तुम सब पनीर चावल के लिए इतने बावले क्यों हुए जा रहे हो। लेकिन देखो, आधी रात को भी चैन से मुझे खाने का मौका नहीं दिया। यहाँ भी सारे के सारे थानेदार की तरह आकर खड़े हो गए। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इसके बाद उनके घर में खाने पर लगी हुई सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं और पूरा परिवार मज़े से जब मन चाहे तब किसी भी सब्जी के साथ चावल